हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। हेलो जी। और बच्चों को आज छुट्टी है स्कूल से, और आपको पता है ये पीछे की आवाजें आपने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी बनी रहती है। जिस घर में माशाल्लाह 4 बच्चे हो, एक अब्बा हो एक अम्मा हो, उस घर में सब्जी मंडियाँ लगी रहती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बनाने लगे यहाँ पे आलू के परांठे, ठीक है, आलू के परांठे बनाने लगे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा हम लोग चाय साथ में मलाई वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। और चलिए अभी अपना नाश्ता जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज मेरी रिपोर्ट्स भी आनी है, तो जैसी वो आएंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि रिपोर्ट्स में क्या आया। दुआ करिएगा कि अच्छी आई हो, ठीक आई हो, बिल्कुल एकदम से। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो एक और बात, ये जो आलू देख रहे हैं ना, इसका जो मिक्सचर रेडी करेंगे वो करेंगे हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन खड़ा, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब कैसे हैं? और ठीक मेरे है। साथ नाश्ते में हेल्प कौन करवा रहा है आज? हुसैन। हुसैन हेल्प करवा रहे हैं मेरे साथ आज नाश्ते में, ठीक है ना। तो हुसैन बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। हुसैन आज मेरे साथ पराठे बनाने वाला, पराठे। चलिए अभी बनाए फिर पराठे। यस। चिमटा का ना ये रहा। ये रहा। इसके साथ मैंने पराठे जो है ना वो उल्टाता ऐसे। तो चलिए जी अभी हम नाश्ता जो है अपना वो रेडी करते हैं। यहाँ पे प्याज जो है वो भी काट कर पहले से रख दिए थे, बल्कि रात को ही जो है ना वो मैंने काट ली थे। साथ में हरी मिर्चियाँ वगैरह भी काट ली थी, बिल्कुल बारीक बारीक सी। उसके बाद अभी मैंने हस्बैंड को बोला कि जस्ट आपने इसमें मसाले डालने और अच्छे से इसको जो है ना वो मिक्स कर देना, ताकि जो मिर्च है ना वो हाथ पे बहुत ज़्यादा लगती है तो वो ना लगे। तो जब तक आसिफ जो है वो दूसरी साइड पे चाय रख रहे हैं और आलू का ये जो मिक्सचर है ये रेडी करेंगे। और जब तक मैं पेड़े से बना लेती हूँ। और हुसैन भी यहाँ पे लगा हुआ था, मुझे साथ साथ तंग भी कर रहा था, बल्कि मामा मैं पराठा बनाऊंगा, मैं पराठा बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा तुम भी बना लेना। और इस तरह से मैं बैठ कर ना पराठे बनाती हुई शायद आपको भी अजीब लगूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो मैं अजीब लगती ही हूँ। और वो मुझे कहते क्या तुम गिट्ठी औरत बन जाती हो इस तरह से बैठ करना। लेकिन क्या करूँ यार, मजबूरी है ना, मजबूरी में तो सब चलता है। और फिर इस तरह से बैठ कर इंसान बना ही सकता है रोटी। तो बस फिर ये शुक्र है कि बन जाती है ना, ये शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो बना तो रही हूँ ना, ये ऐसा तो नहीं कि बाहर से मंगवा कर खा रहे हैं। और इसके साथ ही अभी इन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने इसमें डाल दिया प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा वो बारीक बारीक सा कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं, जिसमें ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, और इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और क्या डालेंगे जिसमें जी ये है गरम मसाला जो होता है वो पिसा हुआ। और इसके अलावा इसमें डाल दिया इन्होंने ये चाट मसाला थोड़ा सा। और अभी इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। बस ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल जैसे समोसों की वो जो हम लोग फीलिंग सी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना वो ये रेडी हो रहा है। तो थोड़े से अगर मोटे मोटे से हम इनको मैश करेंगे तो बिल्कुल समोसों के लिए रेडी हो जाएंगे। और अदरवाइज़ आप इसको पराठों में डालकर भी खाएं तो बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो बस अभी ये यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आसिफ मेरी इनको तैयार करने में। और साथ में उन्होंने चेक भी किया है कि मसाला नमक वगैरह ठीक है या कम है। अच्छा मैं नहीं चेक करती हूँ, मुझे ना पता नहीं खाली पेट इस तरह मिर्च वाली जो कोई भी चीज़ है ना वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो बस अब दूसरी साइड पे मैं रोटी पेड़े मैंने बना लिए थे बस, और मैं इंतज़ार करी थी आलू आ जाए। और ये देखें हुसैन ने एक छोटी सी रोटी बनाई जब तक तवे पे जो आपको दिख रही होगी। और अभी मैं देखें दूसरी साइड पे रोटियां 2 बेल कर उसके बीच आलू लगाकर, और अब मैं दूसरी रोटी उसके ऊपर रखूँगी बस इस तरह से। और इसको बेल लूँगी हल्का हल्का करके, और फिर इसको तवे पे डालते हैं। मज़ेदार सा जो आलू का पराठा है ना वो बनकर रेडी हो जाएगा। वैसे तो सर्दियों में आलू के पराठे, मूलियों के पराठे, आलू गोभी के पराठे, आलू मेथी के पराठे, और मतलब आलू पालक के पराठे, हर सब्ज़ी के आप पराठे बना सकते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सर्दी में पराठा खाया जाता है। गर्मियों में जो पराठा है वो थोड़ा सा मुश्किल खाया जाता है, तो इसीलिए ये पराठे पे थोड़े ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और आज बच्चों को भी छुट्टी थी, बारिशों की वजह से आपको पता है कि पूरे कराची में छुट्टियां दी हुई थी। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो लेट तो हो गए थे हम लोग, तकरीबन जो है वो 12 बज गए थे। बच्चे पहले सुबह उठे, इनको मैंने तैयार किया, स्कूल भेजा। और फिर उसके बाद पता चला जी आज बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है स्कूल वाले ना, अगर मतलब कि हुकूमत ऐलान भी कर देना कि सुबह में ऑफ है, तो फिर भी जो है ना वो स्कूल वालों की तरफ से मैसेज नहीं आता है। तो फिर ये टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं अब स्कूल वाले छुट्टी दे रहे हैं बच्चों को नहीं दे रहे हैं। तो इसी टेंशन से मैं फिर सुबह उठा कर इनको तैयार कर देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे दोबारा से सो गए थे जब पता चला छुट्टी है। फिर हम लोग उठे, 12 बज गए थे। नाश्ता वाश्ता मैंने कहा अब हैवी नाश्ता इनको बना कर देती हूँ।
तो बस ये देखें मज़ेदार से पराठे रेडी हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और रिपोर्ट्स मेरी आ गई थी। बस अब मैं जाने लगी थी डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए। तो चलिए फिर अभी मैं आपसे बात करती हूँ। ये तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, कल से बारिश हो रही थी और अभी जो है वो रुकी हुई है और मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं जो आनी थी। तो अभी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ब्लड थोड़ा सा जो है वो कम आया है, जिसका मुझे डर था कि ब्लड कम ना आए और वही हुआ है। तो खैर चले देखते हैं अभी क्या होता है। इंशाल्लाह अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो फिर मैं वहाँ से आकर आपको इंशाल्लाह बताऊँगी उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि मतलब 10 पॉइंट से नीचे नहीं होना चाहिए और मेरा 10 पॉइंट से नीचे आ गया है। और हुसैन की दफ़ा भी मेरा ब्लड जो है ना वो कम हो गया था यार। हाय यही डर था और वही हुआ है। तो खैर चलते हैं और फिर चलकर मैं जब वापस आती हूँ तो फिर मिलती हूँ। हस्बैंड नीचे खड़े हुए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर आ गई हैं, तुम भी आ जाओ नीचे। मैंने कहा कि चलें ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। तो अभी मेरी जो डॉक्टर के पास होकर मैं आ गई हूँ, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवा कर। अभी मेरी सांस जो है ना वो बिल्कुल साथ ही थी दे रही कि मैं कोई बात करूँ। मैंने सोचा चलो बाद में मैं वही सब्र कर लूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं रिपोर्ट चेक करवा कर आ गई हूँ। तो उन्होंने ये 2 इंजेक्शन लिख कर दिए थे मुझे, जो कि ड्रिप में डलवा कर उन्होंने कहा था ये लगवा लो, इससे जो है ना वो ब्लड बन जाएगा। तो आई थिंक 12,000 के ये 2 इंजेक्शन आ रहे हैं। तो ये अब मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी कि यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस दफ़ा ब्लड कम ना हो, लेकिन वही हुआ, ब्लड कम हो गया। तो है पैसों की कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ब्लड नहीं बनता यार। तो खैर जो अल्लाह को मंजूर है वही होना तो वही है ना। तो खैर कोशिश, अब ये इंजेक्शन देखते हैं आज या कल इंशाल्लाह लगवा लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि पहले 1 मंथ तक हम इंतज़ार कर लेते हैं कि आप डाइट मज़ीद अच्छी करके चेक करें, शायद ब्लड बन जाए। फिर उन्होंने मुझे आते आते बोला कि 1 मिनट रुको, अब ब्लड नहीं बनेगा तो बेहतर ये है कि तुम ये इंजेक्शन लगवा लो, ताकि फिर लास्ट टाइम पे ये ना हो कि फिर ब्लड बिल्कुल ही नहीं है। या फिर अभी अगर 9 पॉइंट मेरा आया, 9.0 आया है, तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा ना हो कि फिर 1 महीने बाद चेक करूँ तो कहीं 8 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट पे ना आ जाए। तो इसलिए बेहतर है कि तुम ये लगवा लो ना। तो हुसैन जो है ना ये इतनी प्यारी प्यारी डॉल्स के साथ खेला। तो मैंने कहा ये आपकी बहनें हैं, ये आपकी बहनें हैं। तो वो कह रहा था कि नहीं मामा ये बहनें नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, इसी तरह की नानी की बहुत प्यारी प्यारी सी बहन आएगी इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद फिर अभी ये खेल रहा है और फीडर पी रहा था। तो बस वही बात करनी थी मुझे कि शायद में भी कुछ क्या लोग बहुत सारे जैसे अपनी फैमिली में भी बोलते हैं कि माशाल्लाह बड़ा हो गया, फीडर वगैरह नहीं दिया करो। असल में मैंने बड़ों को भी जल्दी फीडर जो थी ना छिड़वा दी थी, क्योंकि वो ग्लास में दूध पिए। तो फिर उन्होंने दूध ही पीना छोड़ दिया था, बिल्कुल ही ग्लास में क्या फीडर में क्या, वैसे ही दूध ही छोड़ दिया था। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूध पी लेगा। चलो फीडर, अगर मैं कई दफ़ा कोशिश भी करती हूँ कि ग्लास में पियो, लेकिन ये ग्लास से 2 घूंट से ज़्यादा दूध नहीं पी सकता है। तो इसीलिए फिर मैं इसको ना फीडर दे देती हूँ कि चलो बच्चा दूध तो पी रहा है ना कम से कम। तो बस ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि शायद आपको मतलब खैर आप लोग भी समझ होंगे जिनके बच्चे हैं, उनको पता है कि जैसे ही बच्चा फीडर छोड़ देता है तो फिर वो दूध भी पीना छोड़ देता है। तो खैर फिर अब देखें जैसे हमारी एज में आ जाए या फिर बच्चों की जब शादियां कर देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको अपने बच्चों की ज़्यादातर टेंशन होती है, अपनी तो होती नहीं है कि चलो हम भी कुछ खा लें पी लें। फिर ये होता है कि यार हमारे बच्चे खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तो बस ऐसे ही होता है। तो मैं भी ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह खुश होती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को खाता देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरा पेट भर रहा है ना। तो आसिफ मुझे काफ़ी गुस्सा होते हैं, तो देखें उसके भी नतीजे जो है ना वो भुगतने पड़ते हैं। फिर जैसा कि अभी ब्लड कम हो गया, तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है यार बहुत सारी। और मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं ब्लड ना जो है ना वो कम हो जाए। तो अब ब्लड कम आया तो फिर से दोबारा से हॉस्पिटल जो है वो एडमिट होना पड़ेगा और फिर ड्रिप लगवानी पड़ेगी ब्लड, ताकि बन जाए। क्योंकि अब ज़्यादा बीच में टाइम तो नहीं, मतलब टाइम तो है, लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे फिर टाइम करीब आता है तो उस तरह से फिर ब्लड जो है वो ज़्यादा, जाहिर सी बात है, वो चाहिए होता है। और आप उस तरह से खा पी भी नहीं सकते हो और वो टेंशन जो है ना मज़ीद बढ़ती रहती है ना। तो बाकी जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीन आप अपना जो है ना वो मतलब कि जो 4th C सेक्शन है आपके हुए हैं, 1st 2nd 3rd 4th जो हैं, उसका आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करिएगा कि कितना आपका गैप है बीच में। और जो भी आपके साथ मतलब कि जो भी सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा और देखें अभी सांस भी फूलने लग जाती है, थोड़ी सी बातें करूँ सांस फूलने लग जाती हैं। बाकी घर के काम काज ये वो सब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, अपनी रूटीन जो है घर की। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब जो है ना वो ठीक से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है।
और बस आगे आप लोग भी दुआ करिएगा। और जो बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं कि नूरीन हमारा नाम लेकर जो है दुआ करिएगा, अल्लाह पाक हमें औलाद की नेमत से जो है नवाजे, तो उन सब बहनों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं हैं। मैं हर व्लॉग में कोशिश करती हूँ कि उनके लिए दुआ करूँ। एक का नाम सीमा है जिन्होंने अभी मुझे कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि नूरीन मेरा नाम लेकर दुआ करिएगा, तो अल्लाह पाक आपको भी बहुत प्यारी सी लंबी ज़िंदगी वाली बेऐब औलाद जो है ना वो नसीब फरमाए, आमीन। और कह रही थी कि आजकल जैसा कि आपको पता है हर औरत का जो है ना वो ऑपरेशन होता है, हर औरत का। आप जब का सुनेंगे सी सेक्शन, मतलब कि हर किसी का जो है ना वो सी सेक्शन नॉर्मल है। पूरे 9th मंथ आपको कहा जाता है कि नॉर्मल होगा, इंशाल्लाह नॉर्मल होगा, ये वो सब चीज़ें। लेकिन लास्ट में जो है ना वो फिर आपको एकदम से झटका लगता है जब बोलते हैं कि सी सेक्शन होगा। और मेरा तो जो है ना वो मुझे पहले से ही पता होता है, क्योंकि जब मेरा पहला बेबी हुआ था फिर उसके बाद सेकंड भी जो है ना वो हुआ, वो फिर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, तो इसीलिए मुझे तो सब पता होता है। तो इसलिए मैं माइंडली तौर पे जो है ना वो हमेशा रेडी रहती हूँ इस चीज़ के लिए। मेरा बेटा आ गया था तो इसलिए मैं चुप हो गई थी। तो जब पहला सी सेक्शन हुआ फिर सेकंड हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अब थर्ड भी आपका सी सेक्शन होगा। तो इसीलिए जो है ना अब मैं बिल्कुल ही जो है वो मतलब कि हस्बैंड तो मानती नहीं है बिल्कुल ही। जब थर्ड हुआ फिर फोर्थ हो गया तो माशाल्लाह से फिफ्थ है। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। पता नहीं फिफ्थ सी सेक्शन में आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह को ही बेहतर पता है कि पता नहीं मैं होंगी भी कि नहीं इस दुनिया में। बाकी जो है मैं फोर्थ जो सी सेक्शन की मेरी स्टोरी है वो सारी जो भी मेरी हिस्ट्री है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर देना। लाइक्स बहुत कम आते हैं पता नहीं क्यों, और कमेंट्स किया करें अच्छे से, ताकि मुझे जो है ना वो थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आप लोगों से हिम्मत मिले। और आप लोग जब अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और दिल से दुआएं भी निकलती हैं आपके लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। तो बस आप भी मेरे लिए दुआ कर दिया करें, ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है वो बस इतना सा ही है, क्योंकि आजकल समझ में नहीं आ रहा कि क्या व्लॉग बनाऊँ कुछ, क्योंकि एक तो ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो फिर आप थोड़ा सा कुछ काम करते हो तो जल्दी से थक जाते हो और फिर चक्कर आने लग जाते हैं, बैठ जाते हो। तो जब कोई काम शुरू करने लगती हूँ तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि कैमरा लगाकर एनर्जी अपनी वेस्ट करूँ। फिर ये होता है कि यार अपने काम कर ले बस बंदा जल्दी से ना। तो लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह अब देखो, अगर तो मेरा वैसे दिल नहीं मान रहा कि मैं ये इंजेक्शन लगवाऊँ। मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं यार, कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट मज़ीद बेहतर करके अगर ब्लड पूरा होता है तो वो मैं करूँ। वैसे आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर हम लोग ये इंजेक्शन या ड्रिप्स की तरफ ना जाएँ तो घर में कौन सी ऐसी चीज़ खाएँ जिससे ब्लड जो है ना वो जल्दी बन जाए। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और बाकी आगे बस ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। पता नहीं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, और जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो जो हमारे नसीब में है बेटी या बेटा, पहले मैं बड़ी बेटी की दुआएं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे जब कमेंट्स देखती हूँ जो बहनें कमेंट्स करती हैं कि नूरीन हमारे लिए औलाद की दुआ करना, औलाद की दुआ करना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार बेटी हो या बेटा हो औलाद तो है ना। और अल्लाह ताला बस ये लंबी ज़िंदगी वाला करे, जो भी आए दुनिया में इसको सेहत तंदुरुस्ती वाला दे बस। और आप लोग भी बहुत सारी दुआएं करिए। वैसे कोशिश मेरी दुआ मेरी यही है, कोशिश नहीं दुआ मेरी यही है कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमें प्यारी सी बेटी दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।